तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 22 मई का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 21 मई को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो 1991 के चुनाव के बाद सत्ता में आई, तो उसने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और आतंकवादी गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया। तो इसी दिन हमारा एक और इंटरनेशनल डे होता है, तो उस डे का नाम है इंटरनेशनल टी डे। और इसी दिन फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को 7 नेशनल एसोसिएशन बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर की थी। मकसद था कि एसोसिएशन फुटबॉल को बढ़ावा देना। आज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के 209 सदस्य हैं और यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, जो स्विट्जरलैंड का शहर है, और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला? इसका सही आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों यानी कि आईओटी के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ। यह डाक टिकट श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल डोडामन द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केसाब्लांका शतरंज 2024 जीता? इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एसएससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा 44% की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा जॉन स्लेवन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लुप्तप्राय मैतेई टटुओं को बचाने के लिए कदम उठाया गया? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मणिपुरी टट्टू भारत की 7 आधिकारिक घोड़ा नस्लों में से एक है। मणिपुर में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य के कारण यह विशेष है। इसे टट्टू मणिपुर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कभी स्थानीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें सबसे पहले सागौल कांगजेई के पारंपरिक खेल के लिए पाला गया था, जो बाद में पोलो बन गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? इसका सही आंसर होगा ताइवान को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी? इसका सही आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक अफ्रीकी देशों को भेज दी है, जहां बीमारी का बड़ा प्रकोप है। अफ्रीकी देशों में मलेरिया वैक्सीन का वितरण मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा कोच्चि में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए
किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर होगा UNDP। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर होगा दुबई। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जानेंगे और करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में। तो हमारा पहला करंट अफेयर है लॉन्च एंड इवेंट से, तो चलिए हम लोग जानेंगे। फैब एक्सा 2024 का उद्घाटन हुआ। 21 मई को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गांधीनगर में 9वें टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेवेक्सा का उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय एग्जीबिशन 24 मई तक चलेगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। फैब एक्सा का आयोजन मस्कती कपड़ा महाजन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में 200 से ज़्यादा कंपनियां और ब्रांड्स हिस्सा लेकर अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाएंगी। यहाँ देश भर से विभिन्न प्रकारों के कपड़ों की स्टॉल्स लगाई जाती हैं। फैब एक्सा 2023 का आयोजन भी अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। फैब एक्सा भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। पेरिस ओलंपिक के पहलवानों का ट्रायल नहीं होगा। 21 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कुश्ती में ओलंपिक 2024 के लिए सिलेक्शन ट्रायल टेस्ट नहीं होने की घोषणा की। इस फैसले के बाद विभिन्न कैटेगरी में कोटा विजेता पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। महिलाओं में विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी में है, अंतिम पंगाल 53 किलो कैटेगरी में है और रितिका हुड्डा 76 किलो कैटेगरी में क्वालिफाई किया था। निशा दहिया ने 68 किलो कैटेगरी में और अंशु मलिक ने 57 किलो में क्वालिफाई किया था। पुरुषों की फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलो में कोटा हासिल किया था। ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई 2024 से फ्रांस के शहर पेरिस में किया जाएगा। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए हम लोग जानेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन भेजी। 20 मई को पुणे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स को मैट्रिक्स M एडजुवेंट ने मिलकर बनाया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप 43,200 वैक्सीन डोजेस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए भेजी गई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को कुल 1,63,000 वैक्सीन डोजेस भेजी जाएंगी। इसके बाद दक्षिण सूडान और कांगो समेत कई मलेरिया एंडेमिक देशों को भेजी जाएंगी। 2022 में हू की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 233 मिलियन मामले सामने आए थे। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर के साथ में।